माइक लो जी, अभी तो ले लो। पर्चे में तुम लोग प्रश्न लिख कर आए। यू स्पीक इन हिंदी? लिटिल लिटिल, लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा, नो प्रॉब्लम। यू कम हियर, आई स्पीक इन इंग्लिश। हाँ, Very good English. I cannot speak English, but I understand your feelings. हिंदी पढ़ते हो बिल्कुल नहीं पाते होंगे? नो, समझा। आप तो समझ लेते हैं। कोई बात नहीं बहन, थोड़ा नजदीक और आ जाओ बहन, ताकि पढ़ सको, हम पर्चा आपको पढ़वा सको। पर्चा खोलिए अपना। जब आप लिख रहे थे ना, तब हमने ये कर, आप अपने पास रखिएगा, क्वेश्चन करिए आप। आपके पर्चे में 5 प्रश्न हैं। सही। और एक बात बता दें, ये टेस्ट करने भी आए थे। जब आप लिख रहे थे तब हमने पढ़ लिया था। चलिए क्वेश्चन बोलिए। लगन था से संतान आवसे, बिजनेस करे सकती ने, एक बंधन छे फैमिली में के पितृदोष। लगन में विवाह है, संतान जी। ने इसमें बिजनेस। पढ़े लिखे हैं आप, हम बोलते जाने। भविष्य का प्रश्न, विवाह बंधन एवं आगे चल करके जॉब स्थायित्व पाना चाहते हैं। जो हमारी भाषा समझ पा रहे हैं का? आप बोलते जाओ हमारे जी। और विवाह लग्न और स्ट्रेस बनता है, और पूरे परिवार में काम सफल नहीं हो रहे हैं, तो ये पूछने आए कोई तंत्र विद्या है अथवा कोई कारण है? अच्छा, घर पर पितृ दोष है, पूर्व में उपाय भी करवाया है इन्होंने। उपाय भी करवाया है। वाह। चौथे नंबर पर आपके घर की क्लेश शांति होकर के एकजुट होकर के उन्नति कैसे हो? हाँ, यही है बराबर। यस नो यस। हाँ, आगे आपके इसमें है कि आपके व्यापार कार्य की उन्नति तेज गति के साथ हो जाए और लोगों की सेवा करना चाहते हैं काम दे करके। मी काले स्टिंक करो तो या क्या बोले हैं? काले मी विचार करो तो कल ये सोच रहे थे, तो आज लिख गया है। तो आज लिख गया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे संतति शुभ होगी, संतान संतति शुभ होगी, वह भक्तिमय बनेगी, भक्तिमय बनेगी। क्या आप बोलो ना। हाँ, भक्तिमय बनेगी, कृपा होगी, उन्नति करेंगे। शुभ समय 2023 के 8वें माह के बाद बन रहा है। जो पितृदोष है उसका उपाय करवा लीजिए, वरना परिवार उच्चाटन होकर के बिखर जाएगा। 8वां माह। हाँ, 8वां माह। नेक्स्ट ईयर। हाँ, क्योंकि उच्चाटन जो है होने के कारण कलेश बन रहा है, विखराव हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? यस। हाँ, यस, ओके, बराबर। हाँ, अब आप जो आपका अगला प्रश्न है कि जो हम उपाय कर चुके हैं उसका कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकला? हाँ, बराबर। तो आपको करवाना है उसमें जो है पितृ गायत्री। हाँ, पितृ गायत्री। दूसरा, एक स्त्री ने तंत्र करवाया है, जो आपका शक है वो सही है। जो आप गुप्त रूप में हमसे पूछने आई थी, माइक ऊपर कीजिए। गुप्त रूप में आप हमसे पूछने आई थी कि जो शक था, जो संदेह था तंत्र विद्या का, ब्लैक मैजिक का, श्योर? यस।
Yeah. Itu saya. ये आप जो गुप्त रूप में लेकर के आए थे वो सही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। वो आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, पूरे घर के पीछे लगे हैं, आए दिन वो फोटो देते रहते हैं, फोटो तांत्रिकों को खुद भी करते करवाते भी हैं पैसा दे करके। और इन्हें पता है पहले से, इन्हें पता है पहले से, और उसको लेकर के कलेश भी बन रहा है। कौन सा? हम नहीं खोलेंगे। फैमिली के बाद ना जो अभी हुआ था विद्रोह, घर में ही अभी विद्रोह हुआ था पूर्व में। पहला ठीक है, पर हमारा नहीं। विद्रोह यानी लड़ाई, हाँ लड़ाई हुई है, इसमें 3 साल आया है। मैंने याद नहीं। आगे बताते हैं। आंटी, यस। अब आगे नहीं हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब इस बात को गुप्त रखिएगा, हमारा मत बताइएगा, हमारे जाएंगे। हाँ प्लीज कीप क्वाइट। अच्छा होगा, आगे बढ़ना चाहिए उसी में। होगी, अच्छा योग है, शुभ योग है। आपके विषय पर आया है, उन पर भी कृपा होगी। एक बार धाम पहुंचना है, आप अब भाषा समझ रहे हैं। इंडिया में बागेश्वर धाम आपको पहुंचना है, इंडिया में आपको आना है। कवच वहां मिलेगा, कवच बोले तो शक्ति की कृपा जो है वहां मिलेगी। अभी इसमें हमने एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र का जाप करना है। और जो हमने अभी संकेत दिया है, उनके खान पान से बहुत दूर रहना है, क्योंकि आगे चल के वो फिर से खाना पीना भिजवाएंगे। ओके और इस बात को यहीं गुप्त रखना है, वरना क्लेश होगा। इस बात को यहीं रखना है, आप बोलो, क्लेश होगा वरना। ओके इस बात YouTube ने तो बता ही दिया है, अब YouTube वाला तो कटने वाला नहीं है। लड़ाई मत करना हमारे नाम से, जाओ बढ़िया संतान हो, आपका भक्ति में मन लगे, थोड़ा पूजा पाठ भी करो। हाँ खूब करो, ठाकुर जी का, कृष्ण भगवान का खूब पूजा पाठ करो। ये वो क्या बोलते हैं आप अपनी भाषा में बोलो। हाँ कृष्ण भगवान वही। हाँ क्या बताए, आगे लगी हम अंग्रेजी ना सीख पाए। हाँ अंग्रेजी सीख लेते ही बिटिया ना समझा देते। तो जो है आप कृष्ण भगवान लो, पूजा पाठ करो, बढ़िया लगन छे होएगा, बढ़िया संतति होएगी और खूब कृपा होएगी। और बिजनेस में आप जो है, जो आपकी सोच थी कि बहुत लोगों को आप मदद देना चाहते हैं, मूल भारतीय लोगों को, वो मदद आप कर पाएंगे। इसके लिए अभी आपको 1 साल का इंतजार करना है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा और वो तंत्र पित्र कट जाएगा। जो घर का आपका बंधन है वो बागेश्वर धाम आने से कट जाएगा। आज से ही कृपा हो, आशीर्वाद। एकदम क्लियर सभी प्रश्न? लीजिए, ये लीजिए, खुश रहो, वेलकम। ये वहां पहुंचो, भभूति वहां से, खुश रहो। अब समझ गए कि बालाजी कितने तेज हैं। हाँ ये इसीलिए लिख करके लाए थे 2 जने। इन्हें लगा तो कि जी होशियार हैं हम उनसे बड़े होशियार हैं। आओ खुश रहो बहन, आशीर्वाद आशीर्वाद, जुग जुग जियो, खुश रहो बहन, जय हो जय हो। ये पत्र बागेश्वर बालाजी का यह एक ऐसा दिव्य दरबार है जहाँ स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज की शक्तियाँ विराजमान हैं। हम तो माध्यम हैं, ना हम तो कोई चमत्कारी साधु हैं, ना हम कोई महात्मा हैं, ना हम कोई त्रिकालज्ञ हैं, ना हम कोई त्रिकालदर्शी हैं, ना हम कोई बहुत बड़े कोई गुरु हैं। हम भी आपकी तरह एक साधारण मानव हैं। जैसे आप हैं वैसे हम हैं, बस अंतर इतना है कि
कि हम गुरु जी के हैं, हम बालाजी के हैं और बालाजी हमारे हैं। उनकी जो सत्प्रेरणा, जो भी प्रेरणा हमारे अंतर्मन में लगेगी, हम आपको जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन, आपकी जो अमुक समस्या है उस समस्या के लिए वार्ता देंगे। देखो, हम एक माध्यम हैं, आप जो जो यहाँ विराजमान हैं बड़ी सावधानी पूर्वक इस बात को ध्यान में रख लें। समस्या अगर आपको है तो समाधान भी आप हैं, कोई और समाधान नहीं हो सकता है। फिर आप कहोगे गुरुजी जब समस्या हमारी समाधान हमारा तो फिर आपके पास क्यों आए हैं? बात बहुत अच्छी है, तर्क बहुत अच्छा है, पर याद रखिएगा समस्या आपकी, समाधान भी आप हैं, पर रास्ता आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप कहोगे कि आपसे बिना मिले, अगर आप कहते हो कि आपकी महिमा नहीं है, बालाजी की महिमा है, तो आपसे बिना मिले हम कई महीनों से जुड़े हैं। ऐसे लगभग सब लोग हैं जो हमसे बिना मिले, बिना परिचय बने कई महीनों से जुड़े हैं। तो देखो, आप नियम का पालन करो। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, लहसुन प्याज बंद रखो, और यहाँ से भारत जा पाना तो ज़्यादा अनुकूल नहीं है, तो 6 माह में अथवा 1 साल में जब भी जाओ तब पेशी करना प्रारंभ कर दो, और आज से ही बालाजी ऐसी कृपा करें कि आपके मनोरथ पूर्ण होने लगे, काम सफल होने लगे। ये आशीर्वाद है। जरूरी नहीं है आप हमसे मिल पाओ, जो जो यहाँ बैठे हैं सबका मिल पाना तो बड़ा मुश्किल है, पर जिनकी प्रेरणा, जिनकी परिचय के लिए आज्ञा हमें सदप्रेरणा बागेश्वर बालाजी की लगेगी, उनकी चर्चा हम करेंगे, और आपको बुला करके आपके जो भी प्रश्न हमें मनोभाव में अंकित होंगे उनको पर्चे पर लिख करके आपको मार्गदर्शन दे दिया जाएगा। बागेश्वर बालाजी का यह एक ऐसा दिव्य दरबार है जहां बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो बहुत ग्रेजुएट हैं, भारत की तो छोड़ो विदेशों में भी अनेक जगहों पर के लोग शोध करने आते, देखने आते कि कलयुग जैसे युग में, साइंस की टेक्नोलॉजी में, विज्ञान के जमाने में, भागती दौड़ती जिंदगी में भला कोई हमारे बिना बताए, पहले से, पूर्व से, बिना जाने मन के प्रश्नों को पर्चे पर कैसे कोई लिख सकता है? असंभव है। ये कोई ट्रिक हो सकती है, लेकिन बड़े बड़े बुद्धिमान शोध करने आए, खोजने आए, हकीकत जानने आए, बड़े बड़े न्यूज चैनल, अंत में वह भी नतमस्तक हुए और उन्होंने भी कहा कुछ ना कुछ तो है। उन्होंने भी स्वीकार किया कि कुछ ना कुछ तो, और बुरा मत मानना मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, आज इस शिविर में, इस दरबार में इस बात को गांठ बांध कर जाना, हम अंधविश्वास के खिलाफ हैं और हम चमत्कारों पर ज्यादा भरोसा नहीं रखते, सिवा हनुमान जी के अलावा हम किसी पर भरोसा नहीं रखते। और याद रखना, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं कर सकता सिवा हनुमान जी के। जब तक तुम उनकी शरण में नहीं आओगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद नहीं लग सकते। याद रखना, तुम विदेश में रहकर के पैसा कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, गाड़ियां ले सकते हो, पर सुख नहीं। सुख और आनंद की प्राप्ति चाहिए तो कलयुग के राजा, चारों युग परिताप तुम्हारा है, परिशुद्ध जगत उजियारा, ऐसे हनुमान जी की शरण को तुम्हें पकड़ना ही पड़ेगा। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, पर यह हमारा मानना है। हम हमेशा जब भी प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से, या जब भी अर्जी लगाते हैं, तो मेरे पागलों, हम एक ही अर्जी लगाते हैं कि हे बालाजी, जो जो यहाँ पर बैठे हैं, दरबार में आ रहे हैं, बागेश्वर धाम में आ रहे हैं, हम उनके मन के प्रश्न बता पाएं या ना बता पाएं, उनके पिता का नाम बता पाएं या ना बता पाएं, उनकी अर्जी के प्रश्नों को लिख पाएं या ना लिख पाएं, पर जो वो समस्या लेकर आया है उसका समाधान हो जाए, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। उससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। और ऐसा नहीं केवल बातों में दरबार लगता है, ऐसा भी नहीं, कई लोगों का ऐसा मत रहता है, हो सकता हो
ये कह देते हो, सिर्फ बताना भर जानते हो, ठीक करना नहीं। हमारी कोई क्षमता नहीं है, ना हम बताते हैं ना हम ठीक करते हैं। पर बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां हर महीने लगभग 8 से 10 लाख लोग दर्शन करने जाते हैं। प्रत्येक मंगलवार को आप अंग्रेजी में जो भी कहो समझ जाओ, क्या बोलते हो, ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे को 2 से 4 लाख भक्त वहां पर दर्शन करने पहुंचते हैं। हम रहें या ना रहें, हर मंगलवार बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने पूरे भारत के कोने कोने के लोग, और हमने अपनी आंखों से देखा, हम सबको तो नहीं मिल पाते, हम सबका पर्चा नहीं बना पाते, पर रोते हुए आते हैं और उस दरबार से हंसते हुए जाते हैं। खाली झोली लेकर आते हैं और उस दरबार से झोली भर कर लेकर के जाते हैं। ये बागेश्वर बालाजी की कलयुग में महिमा है। हमें लगता है आज से ठीक 320 वर्ष पहले कलयुग में भक्तों के बेड़ा पार करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं, और सच भी है। तो जो जो ऐसा मानते हैं कि हो सकता है सिर्फ प्रश्नों को बता दिया जाता हो, मार्गदर्शन दे दिया जाता हो, शायद कृपा नहीं हो, तो पिछली बार यहाँ जो दरबार लगा, हमने सबसे पहले आकर के ही पूछा, अच्छा एक बात बताओ, पिछली बार भी दरबार लगा था महाराज जी, क्या उसका अनुभव है, क्या उसका रहस्य है, उसका जवाब क्या है? तो आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे। यहाँ वो लोग भी आए हैं जो पिछले दरबार में आ चुके, आशीर्वाद ले चुके, पर्चा बनवा चुके और कृपा पा चुके। और ये बात हमने इसलिए नहीं बोली है कि आप ताली बजाओ, ये इसलिए भी नहीं बोली है कि तुम्हें विश्वास हो जाए, ये इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं कि हम आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, और ये इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं कि हमारा एडवर्टाइजमेंट हो, तुम आओ तो ठीक, न आओ तो ठीक, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। ना तो हमें आपसे प्रमाण पत्र चाहिए, ना आपसे दान चाहिए, तो ना हम परेशान होने वाले हैं। हाँ, जो भक्त है हम उसकी बाहें पकड़कर जब तक हनुमान जी से उसे नहीं जोड़ देंगे तब तक न सोएंगे, न रुकेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे। जब तक प्रत्येक भारतीय के साथ साथ उस मूल व्यक्ति जिसके अंश में हिंदुत्व है, सनातन है, और जिसके नहीं भी है, उस व्यक्ति की बाहें पकड़कर जब तक हम हनुमान जी से नहीं जोड़ देंगे, जब तक उससे एवरीडे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करवाएंगे, जब तक उसके मस्तक पर तिलक नहीं देख लेंगे, तब तक ना सोएंगे, ना खाएंगे, ना थकेंगे। और कोशिश जारी है और ईश्वर की कृपा से सफलता भी मिल रही है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा स्वार्थ यह है कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। लोग हमसे कहते हैं कि आप आराम कब करते हो? हम कहते हैं जब किसी सामने वाले भक्त को आराम मिल जाता है तो हमें आराम हो जाता है। वही हम, ये कोई केवल कपोल कल्पित, हम सिर्फ बातों में भरोसा नहीं करते, याद रखना। हम दूसरे प्रकार के हैं, ना तो हम कोई महात्मा हैं, ना हम तुम्हारी कोई संपत्ति लेने आए हैं, हम तुम्हारी विपत्ति लेने आए हैं। सावधान, तुम में दम हो, तुम में ताकत हो तो चले आओ बागेश्वर धाम की गली। लेकिन हम लोग भी इतने बुजदिल हैं, आप लोग भी इतने बड़े वाले बुजदिल हो कि 4 दिन तो हनुमान जी को मानोगे, 5वें दिन हनुमान जी को बदल के ओम जय शिव ओमकारा। देखा कि हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे, अब शंकर जी भी नहीं कर रहे, तो फिर दूसरे धर्म में जाने लगते हो। बुरा मत मानिएगा, हमारा दरबार सिर्फ इस बात के लिए है कि तुम्हें किसी भी धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने में ही इतनी ताकत है कि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम है। आज आप मध्य प्रदेश भारत जाएंगे, इंडिया जब भी जाएंगे तो आप देखेंगे बागेश्वर धाम जैसे अनेकों दरबार आपको मिलेंगे। लेकिन भाड़ में गया, अच्छा तो है इन लोगों से, दूसरे धर्म वालों से कम से कम दूसरों को राहत तो मिल रही है। हम ये बात इसलिए आपको बोल रहे हैं कि संभल कर चलो, आप जो जो आए जाओ, सब पर कृपा हो। ऐसे हजार, अच्छा पिछले दरबार में कौन कौन आया था? हो, ये जरा दिखाओ भी कैमरे से, यहाँ से दिखाओ सामने से। ये पिछले दरबार में पहली बार कौन कौन आया है? आप लोग हाथ नीचे करो। ओ, आप लोग पहली बार आए हैं, चलो हाथ नीचे कर लो। अब पिछली बार वाले फिर से उठाओ। ठीक, आप लोग सब पिछली बार वाले।
आप में से कृपा कौन कौन पा गया है?